नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोसिस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एनटीएससी रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में। एनटीएससी जो कि आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है 10th क्लास के लिए, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे हर साल करीब करीब 14 से 15 लाख बच्चे एनटीएससी एग्जाम के लिए पेपर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी क्वेरी आती है जिसमें स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि एनटीएससी का रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एनटीएससी का रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में एजुकेशन से रिलेटेड, एनटीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को लाइव आ करके आप अपनी क्वेरी को डायरेक्टली आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एनटीएससी की बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है, 15% सीट्स जो होती हैं वो एससी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। यानी ओवरऑल 100% सीट्स का 15% सीट्स जो होता है वो रिजर्व्ड होता है। तो जो खासकर जो एससी और एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशली फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है, काफी कम नंबर पे काफी अच्छा फायदा होता है एससी के स्टूडेंट्स को। सेकेंड पॉइंट है हमारा, 7.5% जो सीट्स है वो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। 15% जो सीट्स हैं वो एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट वालों के लिए रिजर्व्ड है। 7.5% जो सीट्स हैं वो एसटी वालों के लिए रिजर्व है। अगर हम लोग आगे बात करें, 4% जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अलग अलग तरह की जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक सपोर्ट करती है, एनटीएससी के माध्यम से उनको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती है। तो 4% जो सीट्स हैं वो इस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है हमारे ऐसे बच्चों के लिए। तो इसमें जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, या ऐसे बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता, या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह का एसिड अटैक हुआ है, या वो बौनेपन के शिकार है, मतलब छोटी हाइट की वजह से, या उनको मस्कुलर कोई डिसेबिलिटी है। तो इस तरह के कुछ पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं और ऐसे स्टूडेंट को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। एक बार मैं फिर से जो थर्ड पॉइंट है उसको रिपीट कर दूं, 4% जो सीट्स हैं वो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं, जिसमें अलग अलग पॉइंट, जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता, या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, जैसे बच्चे के ऊपर कोई एसिड अटैक हुआ है, या कोई मस्कुलर डिसेबिलिटी है, या बौनेपन का शिकार है, या कुष्ठ रोगी है। इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए 4% सीट्स जो है वो प्रॉपरली रिजर्व्ड है। और इनमें से भी 1% दिया हुआ है, 1% ईच विल बी रिजर्व फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अंडर, यानी ये 1% सीटें इन बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। तो कुछ इस तरीके के पॉइंट है। और आगे चलते हैं, जो फोर्थ पॉइंट है, 1% फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अंडर द कॉज, यानी इस तरीके की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये कुछ पॉइंट दिए गए। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी उनको पढ़ने में या समझने में दिक्कत आती है। मेंटल इन यानी मानसिक रूप से अगर कोई बीमार है, तो ऐसे बच्चों के लिए 1% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है उनके लिए। जो है एनटीएससी की तरफ से जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उनमें 1% जो कोटा उनको दिया जाता है। अगर कोई बच्चा मेंटली यानी मानसिक रूप से बीमार है, कोई समझने में दिक्कत आती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और आगे मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी एक से बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है, अंडर कॉजेज इन पोस्ट आइडेंटिफाई फॉर ईच डिसेबिलिटी। तो दोस्तों, ये मैंने एनटीएससी के 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, और आशा करता हूं कि आपको ये एनटीएससी रिजर्वेशन क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आया होगा। एनटीएससी का जो पेपर है पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। हमारी वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए। एनटीएससी की गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी, जिसपे आप और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं, या फिर आप एनटीएससी कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ का जो लिंक है वो दिया हुआ है, जिसको आप अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है कैरियर इन्फोसिस इंस्टीट्यूट के नाम से, उसको जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट और नई नई वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।